स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके और जो बड्डा पर। हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां एवं उनसे संबंधित घटक। आप सब जानते हो भाई, कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 तो अनुच्छेद हैं एवं 12 क्या भाई अनुसूचियां हैं। देखो, पहली अनुसूची क्या है इसमें फ्रेंड्स आपके भाई 28 तो राज्य हैं फ्रेंड्स, 29 नहीं है, 28 स्टेट्स हैं। वही ये वही 7 नहीं है, 8 आपकी क्या भाई यूटीज हैं, अर्थात क्या भाई केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, क्योंकि फ्रेंड्स 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। द्वितीय अनुसूची, इसमें क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था। भाई राज्य किस प्रकार का होगा? ठीक है, अर्थात जो वह लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि भारत में क्या है, लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। इसमें क्या है भाई, राष्ट्रपति है जो कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राज्यपाल है, सेम इसी बिहाफ पे कार्य करता है स्टेट में। भाई राष्ट्रपति कार्य करता है सेंटर में, यानी सभी स्टेट्स का, ठीक है, राष्ट्रपति देखता है। लेकिन एक प्रत्येक राज्य पे हर राज्य का अपना राज्यपाल होता है। फिर वही लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स, लोकसभा होती है जो कि पार्लियामेंट के भाग है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, तीन भाग है ना पार्लियामेंट के। फिर होता है इसका उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। फ्रेंड्स, सब जानते हो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह इसके व्याप्य कार्य करता है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फ्रेंड्स, विधानसभा कहाँ होती है? ये होती है स्टेट लेवल पे, यानी हर राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है। विधान परिषद के सभापति सेम ऐसे ही है भाई, यहाँ पे उनके सभापति होंगे और उनके उपसभापति होंगे। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो कि अपन कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, जो कि दो स्टेट्स के बीच में एवं ये इस तरह से कार्य देखता है। तो भाई उच्च न्यायालय, जो कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है। वो भाई क्या है? न्यायाधीश, वो भारत के नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट भाई फ्रेंड्स, अब आती है तृतीय अनुसूची या तीसरी अनुसूची। इसमें क्या है? तो विभिन्न पदाधिकारी हैं, अर्थात उनके पद दिए हुए हैं। मंत्री हैं, उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, के न्यायाधीश हैं। तो इनको जो पदों का वर्णन किया गया है कि इनकी एज क्राइटेरिया क्या होगा, इनकी जो पद का क्राइटेरिया है, अर्थात इनकी इनका किस प्रकार से इनको इसकी पोस्ट पे रिक्रूट किया जाएगा। नेक्स्ट भैया बात है चौथी अनुसूची। इसमें क्या है भाई? राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। भाई एक तो राज्य हो गया, आपके 28 राज्य हैं, ठीक है। संघीय क्षेत्र ये क्या है? सभी राज्यों का एक संघ है, उसमें राज्यसभा में भाई प्रतिनिधि जो चुन के आएंगे वे किस प्रकार आएंगे उसका एक विवरण दिया गया है। हम सब जानते हो भाई, राज्यसभा में 245 सदस्य चुनकर आते हैं। हो सकते हैं कितने? 250 हो सकते हैं, लेकिन कितने आते हैं? 245। इसमें से भी जो 12 सदस्य हैं, 12 को भी कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुनकर भेजता है, अर्थात वह राष्ट्रपति वही इनको अपने व्याप पे चुनता है, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट भाई, अब बात आपकी पांचवी अनुसूची। पांचवी क्या है? इसमें भी बिन अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, अर्थात भाई इसमें SC ST का जो क्षेत्र होगा उनका जो कंट्रोलर होगा उसके बारे में डिफाइन किया गया है। फिर आती है छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के भाई जो शासन के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। भाई अर्थात ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि जनजाति क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। फिर अब जाती है सातवीं अनुसूची। इसमें क्या फ्रेंड्स, देखो भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। भाई एक तो राज्य होगा, भाई एक तो राज्य है कोई, एक सभी के सभी राज्यों का एक क्या है भाई? केंद्र है, संघ है। संघ या केंद्र आप बोल सकते हो।
28 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य की अपनी अलग पावर है, लेकिन 28 राज्यों की मिला करके एक पावर है, उसे क्या कहते हैं, केंद्र या संघ बोल सकते हो उसको आप। इसमें क्या भाई, इसमें देखिए दिया हुआ है भाई, इसमें जो शुल्क लगाने हैं, टैक्स लगाना है, वह किस प्रकार से लगाना है भाई, इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। कुछ भी नहीं है, देखो पहला है संघ सूची। क्या है, सभी राज्यों का एक संघ है, उसके कुछ नियम बनाए गए हैं, किसमें आएगा, संघ सूची में। प्रत्येक राज्य के अपने नियम हैं, किसमें आएंगे, राज्य सूची में। समवर्ती, समान, अर्थात कुछ तो ले लिया हमने संघ से, कुछ ले लिया हमने राज्य से, दोनों का मिलकर क्या बन गया यहाँ पे, समवर्ती सूची। ठीक है भाई, संघ का क्या होगा, राज्यों का, सभी राज्यों का संघ है, प्रत्येक राज्य के अपने रूल हैं, वे राज्य में आएंगे। संघ एवं राज्य दोनों का मिला के आएगा, किसमें आएगा वो, ये आएगा समवर्ती सूची में। देख लेते हैं, पहला आता भाई संघ सूची। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ है कि केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान में के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, इसमें वर्तमान में भाई 100 विषय हैं। भाई जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इसको भाई सारे जो अपने देश में लागू करेगी। फिर भाई राज्य सूची, यहाँ पे राज्य सरकार अपने बिहाफ पे कानून बनाती है भाई, इस पे राज्य का, इस पे केंद्र का कोई वो नहीं है, राज्य अपने बिहाफ पे कानून बनाएगी भाई। कहीं पे वह अपने हिसाब से कानून बनाती है, जैसे बिहार में कुछ हो सकता है अलग कानून है, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग कानून है, ठीक है, हरियाणा में कुछ अलग कानून हो सकता है। वह भाई राष्ट्रीय हित के संबंधित कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे फ्रेंड्स, ये विषय अलग अलग हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार कानून बनाती है एवं कौन से विषय हैं वे। इस वीडियो में हम केवल इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि होता क्या है। फिर आता भाई अपना समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्र एवं राज्य दोनों आपस में मिलजुल कर एक, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसके आधार पर कानून बनाएंगे। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। बिल्कुल भाई, अगर देखो, अगर राज्य का भी सेम कानून हो गया एवं केंद्र का भी सेम कानून हो गया और दोनों के सेम रूल भी हो गए भाई, लेकिन कुछ रूल्स अगर उसके जो राज्य के अलग हैं, तो उस बिहाफ पे केंद्र का जो शासन है ना, केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है, क्योंकि भाई सभी राज्यों का एक केंद्र होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देख लेते हैं, संविधान के लागू होने के समय समर्थ सूची के भाई कितने विषय थे, 47 विषय थे बताए हुए हैं, वर्तमान में 52 विषय हैं। समर्थ सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल ये है, अभी पहले नहीं था, लेकिन अब ये सभी के सारे देश में लागू हो गया है। फिर आता है अपना 8वीं अनुसूची। भाई ये इसमें अपनी जो लैंग्वेज है ना, सभी का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया इसमें 8वीं अनुसूची में। इसमें भाई 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में क्या क्या है भाई, 22 भाषा हो गई हैं। समय समय पे जोड़ा गया है, 1967 में दिखेगा, जोड़ा गया सिंधी को, 1992 में जोड़ा गया कोंकणी को, मणिपुर नेपाली को, और वही ये जोड़ा गया इसमें मैथिली को, संथाली, डोगरी, बोडो आदि है भाई, ये सभी के सभी इसमें शामिल है। फिर आता अपना भाई 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस सूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में कुल 284 इसमें भाई अधिनियम दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, नोट दिया हुआ इसमें कि अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 11 जनवरी 7 को संविधान पीठ के निर्णय द्वारा स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर क्या किया जाएगा, चुनौती दी जाएगी कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा भी करता है। नेक्स्ट भाई, फिर आता भाई 10वीं अनुसूची। इसमें क्या है भाई, 52वें अनुच्छेद में 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। यह दल बदल से संबंधित प्रावधान उल्लेख है भाई। फ्रेंड्स क्या होता है दल बदल, दो पार्टी होती हैं, वे आपस में किस प्रकार से एक दूसरे की पार्टी में शामिल होते हैं, फ्रेंड्स क्या कहलाता है, दल बदल। अर्थात कोई कांग्रेस है, वो बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी से कांग्रेस में आ रहा है, ठीक है,
तो भैया से राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर बदलाव होता रहता है, क्या कहलाता है, दल बदल। फिर आता है 11वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत क्या है, 73वें संवैधानिक के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज, भाई इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि पंचायती राज जो है कौन सी अनुसूची में आता है, 11वीं अनुसूची में आता है। तो पंचायती राज आप जानते हो, राजस्थान के नागौर जिले में से इसको शुरुआत की गई थी। इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। लास्ट आता अपना 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक के संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय काय दिए गए हैं। बस देखो एमसी होता है, ठीक है ना, एमसी, एमसीडी, तो जो ये इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं ना, म्यूनिसिपल कमेटी, ये सभी क्या है, ये एक शहरी क्षेत्र पर होता है, और जो कि इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, जो कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित थी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।